ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर हिना गावित ने महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंच प्रण महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आधारभूत अवसंरचना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद स्वयं सहायता समूहों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं में महिला कल्याण के लिए किए गए विशेष उपायों से महिलाओं ने प्रगति की है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। पिछले वर्ष देश में 18 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन किए गए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सामने नहीं आया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आज संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया। आज सुबह राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यपाल के आचरण पर सदन में चर्चा या सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन के वकील को उनकी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले और इसकी आय के शोधन में शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के राजभवन में श्री चंपई सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्रियों के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत वाहन उद्योग वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसमें भारत की संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला जाएगा। 28 से ज्यादा वाहन निर्माता भी इसमें भाग लेंगे। इसमें 13 से अधिक वैश्विक बाजारों के लगभग 1000 ब्रांड अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकी और सेवाओं की पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आज शाम 5:10 से उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे आकाशवाणी के गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगी। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना अंतर संचालन और युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हवाई, लड़ाई और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। एयर मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायु शक्ति 2024 में 100 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन होगा। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज से लेह में शुरू हो गए हैं। इन खेलों को 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। दूसरे और अंतिम भाग की मेजबानी जम्मू कश्मीर में 21 से 25 फरवरी तक की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।